दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक गौतम एक बार फिर से आप सभी के समक्ष हाज़िर हूँ। आज का ऑडियो है बवासीर। बवासीर एक ऐसी प्रॉब्लम है, यानी कि पाइल्स एक ऐसी प्रॉब्लम है जो दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही है, लोगों को बहुत ज़्यादा हो रही है। और ये एक ऐसा रोग है जिसे ना कोई छुपा सकता है ना बता सकता है, ठीक है। क्योंकि होता है ना, कई बार हम किसी को बता देते हैं तो लोग उपहास उड़ाने लगते हैं, मजाक करने लगते हैं इस चीज़ को लेकर, और कहीं ना कहीं इतनी गंदी गंदी गालियाँ चीज़ें बनी हुई हैं इस चीज़ को लेकर के कि लोग बताते ही नहीं हैं, ठीक है। लेकिन और कई बार क्या होता है कि बड़े से बड़ी रेमेडी कर लीजिए, इसका उपचार नहीं हो पाता है। तो आज मैं आपको 2 रेमेडी बताने वाला हूँ। एक घरेलू रेमेडी आपको बताने वाला हूँ, आपको उपचार बताने वाला हूँ जिसमें आप घर से कर सकते हो, ठीक है। दूसरा, आपको मंत्र के द्वारा इसको ख़त्म कैसे किया जाता है वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें करना ये है कि अगर आप घर में किसी दवाई के तौर पर उपचार करना चाहते हैं तो इसमें आपको नारियल लेना है, वो वाला नारियल जो हम मंदिर में चढ़ाते हैं, श्रीफल जिसको बोलते हैं। तो उसकी छाल को उतार लीजिए, ठीक है। छाल से मेरा मतलब है जो उसकी बाल से होते हैं ना, उसको उतार लीजिए और उनको जला लीजिए, पूरी तरह भस्म कर लीजिए, ठीक है। कहीं भी वो जैसे होता है ना कि वैसा नहीं रहना चाहिए कि कहीं कहीं से नहीं जला है, ठीक है। तो पूरी तरह उसको जला लीजिए, भस्म बना लीजिए, उसको पीस लीजिए, एक चूर्ण टाइप का बना लीजिए, चूर्ण की तरह, ठीक है। और उसके बाद उसको सुबह खाली पेट से मेरा मतलब पानी तक नहीं पीना है, खाली पेट छाछ के साथ या फिर दही के साथ। दही में अगर आपके पास दही है, आपके पास छाछ नहीं, मुख्य रूप से छाछ होती है। अगर आपके पास छाछ नहीं है, दही है, तो आप उसमें पानी मिला करके उसको फेंट करके उसका एक लिक्विड फॉर्म में एक ड्रिंक बना लीजिए, ठीक है। और आपको लगभग 1 से 2 ग्राम, ठीक है, 1 से 2 ग्राम, मान लीजिए कि एक चुटकी आपको उसको खाना है और ऊपर से छाछ को या फिर दही को पी जाना है। इस तरह आप करोगे, आपको बहुत जल्द कुछ ही दिनों में चमत्कारी रूप से प्रभाव दिखेंगे, वो ख़त्म होने लगेगी। लेकिन अगर ऐसा होता है कई बार कि अगर बवासीर शुरुआती दौर में है तो ये बहुत जल्दी से कुछ ही दिनों में ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी बवासीर बिगड़ चुकी है तो मैं समझता हूँ इस रेमेडी को करने में टाइम लगता है। कई बार क्या होता है कि बवासीर इतनी बिगड़ जाती है कि इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है और भी समस्याएं शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में ये सिर्फ ये रेमेडी से काम नहीं चलेगा, ठीक है। फिर आप जो मैं मंत्र देने वाला हूँ उस मंत्र को कीजिएगा। इस मंत्र में आपको करना ये होगा कि मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन आप इस प्रयोग को स्टार्ट कर सकते हो। 7 दिन का ये प्रयोग होता है। 7 दिन करने के बाद आपको ये मंत्र इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। किसी मंगलवार से या शनिवार से आप स्टार्ट कर सकते हो। ये मुख्य रूप से हनुमान जी का मंत्र है और हनुमान जी से संबंधित सभी नियमों का पालन करके इस मंत्र को किया जाता है। पालन से मेरा मतलब है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना है, स्त्री के पास नहीं जाना है, साफ़ सुथरा होकर के रहना है, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, या तंबाकू पान मसाला इन तरह की चीज़ें नहीं खानी हैं, ठीक है, 1 हफ्ते तक। और उसके बाद आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं अपने मंदिर में, या फिर आप किसी बाजोट पर हनुमान जी की तस्वीर लगा करके लाल कपड़ा बिछाइए, हनुमान जी की तस्वीर स्थापित कीजिए, दीपक जलाइए, धूप जलाइए, हो सके तो उनको लड्डू का भोग लगाइए, ठीक है। गुलदाने का भोग लगता है, लड्डू का भोग लगता है, यानी कि बूंदी का भोग लगता है। और इस तरह आपको 7 दिन ये करना होगा। मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा अटपटा सा मंत्र है, लेकिन धीरे धीरे आप याद करोगे तो हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि आप सामने किताब रख लीजिए और मंत्र को देखते देखते पढ़ सकते हो, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मंत्र है ओम काका कता क्रोरी करता ओम करता से होए यरसना 10 हूस प्रकटे खूनी बादी बवासीर न होए मंत्र जान के न बताए द्वादश ब्रह्म हत्या का पाप होए लाख जप करे तो उसके वंश में ना होए शब्द साचा पिंड काचा फूरे मंत्र ईश्वरो वाचा, ठीक है। मंत्र मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख कर भी दे दूँगा। तो करना यही है कि आपको 7 दिनों तक लगातार 1 माला का जाप करना है। करने के बाद आपको प्रयोग में कैसे लाना है, प्रयोग में इस प्रकार से लाना है कि आपको किसी लोटे में,
ठीक है, स्वच्छ जल लेकर के इसी लोटे में रख करके उसको सो जाइए और सुबह को उस लोटे में इस मंत्र को 12 बार अभिमंत्रित करके उससे सोच कीजिए। सोच से मेरा मतलब है कि अपना जो आप सुबह को जो संडास जाते हैं, हल्के होने जाते हैं, तो उससे ही धोना है। ठीक है, तो अभिमंत्रित कैसे करना है, जैसे होता है ना कि जब लास्ट में आप बोलते हो कि शब्द साचा पिंड काचा फूरे मंत्र ईश्वर वाचा, आप एक मंत्र बोलोगे, आपने फूंक मार देनी है, फिर उसके बाद एक मंत्र बोलोगे, आपने फूंक मार देनी है। इस प्रकार से 12 बार इस मंत्र को पढ़ के उसमें फूंक मार देनी है। ठीक है, सॉरी मैं 12 बार बोल रहा हूँ, 21 बार मंत्र पढ़ के आपको फूंक मार देनी है। ठीक है, और ये करने के बाद आपको डेली उसी से आपने सोच करना है। तो कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि चमत्कारिक रूप से बवासीर खत्म होने लगेगी। अब ये प्रयोग दूसरों के लिए कैसे करना है, दूसरों के लिए भी सेम प्रोसेस है। बस आप हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए कि मैं फला व्यक्ति के लिए इस प्रयोग को करने जा रहा हूँ, तो उसको उसी प्रकार से सुबह को उसी मंत्र लोटे में पानी रख करके अभिमंत्रित जल को उस व्यक्ति को दे दीजिए कि वो सुबह उसी से सोच करे। ये नहीं कि मतलब एक बार सोच में चला जा चुका है तो दोपहर में कर लिया, शाम को कर लिया, रात को कर लिया, नहीं। जो सुबह पहली बार इंसान सोच करने जाता है तभी ये प्रयोग करना है। कुछ ही दिनों में सामने वाले की बवासीर का भी नाश हो जाएगा। ठीक है, तो मंत्र मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। बहुत ही आसान साधना है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये बीमारी इतनी ज़्यादा घातक हो चुकी है, इतनी ज़्यादा लोगों को हो चुकी है कि बड़े से बड़े इलाज काम नहीं आते हैं, बड़े से बड़े इलाज काम नहीं आते हैं। और इसका मुख्य कारण होता है पेट। अगर आपके पेट साफ़ नहीं होता है, आपके पेट की कुछ समस्याएं चल रही हैं, कब्ज़ की प्रॉब्लम है, तो आपको ये समस्या हो ही जाएगी। ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा जो लोग गर्म खाते हैं, मसाले खाते हैं, उनको भी हो जाती है। देखिए, होता दरअसल यही है कि हम खाना खा रहे हैं लेकिन उसको हजम नहीं कर पा रहे हैं, पचा नहीं पा रहे हैं, तो हमारे लिए नुकसानदायक होती है। बहुत बार क्या होता है कि आप एक ऐसी एज में हो, यानी कि आप मेहनत का काम करते हो, कुछ भी ऐसा काम करते हो जिसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आप कितनी भी मिर्च मसाले खा लीजिए, आपका पेट उसको हजम कर लेता है। लेकिन कई बार होता है ना कि इंसान इतनी मेहनत का काम नहीं करता है, ठीक है, मतलब मानसिक रूप से मेहनत कर रहा है, कलम चला रहा है, लेकिन इतनी मेहनत नहीं कर रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले का प्रयोग कर रहा है, तो उसको बवासीर हो जाती है। ठीक है, जब देखिए होता ये है कि अगर मेहनत करने से क्या होता है कि हमारा लीवर अच्छा काम करता है, हमारा पाचन तंत्र अच्छा होता है, हमारी जठराग्नि वगैरह अच्छी होती है, तो उस कंडीशन में अगर आप पत्थर भी खा लोगे ना तो उसको भी हजम कर जाओगे। लेकिन जब हमारे कार्य कुछ इस प्रकार से होते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, हमें हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता, खासकर शारीरिक वर्क नहीं करना पड़ता है, तो हमारी जठराग्नि कमज़ोर हो जाती है, हमारी पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है, जिसके वजह से छोटी छोटी चीज़ें भी हमें नुकसान देने लग जाती हैं। वादी बनने लगती है, गैस बनने लगती है, पित्त बनने लगता है, कफ बनने लगता है, या फिर कब्ज होने लगती है, पेट की समस्याएं होने लगती हैं। ठीक है, तो अगर आपको जीवन भर इस समस्या से बचना है ना, अगर आपको नहीं भी है, तो मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार का आप वर्क करते हो उसके अकॉर्डिंग आप आहार लीजिए। अगर आप किसी आहार को हजम नहीं कर पा रहे हैं, उसको पचा नहीं पा रहे हैं, तो अपने आहार को हल्का कर लीजिए। इसमें आपकी साधना में भी काफ़ी आपको आराम मिलेगा, लाभ मिलेगा। लेकिन सिर्फ दबा करके चीज़ें खाना, उल्टी सीधी चीज़ें खाना, बस ये ना देखना कि वो हजम हो पा रही नहीं हो पा रही है, तो मैं समझता हूँ कि बवासीर तो फिर भी छोटी प्रॉब्लम है, बड़ी से बड़ी समस्या होने लगती हैं, क्योंकि सारी समस्याओं की जड़ होता है पेट। इसलिए जो लोग जिनको ये प्रॉब्लम है वो ये मंत्र कर सकते हैं। बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है और टेस्टेड मंत्र है। ठीक है, तो तब तक के लिए